जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की, बात करेंगे इजराइल हमास के युद्ध विराम को लेकर क्या खबरें हैं, और हम बात करेंगे किस तरीके से ईरान हिजबुल्लाह लामबंद हो रहे हैं और ओआईसी किस तरीके से अपना प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश कर रहा है या इस तरीके की बातचीत हो रही है, और साथ ही साथ पाकिस्तान अपना योगदान इस पूरे बहरान में किस तरीके से दे रहा है। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि जो सीज फायर की बात हो रही थी, हॉस्टेज रिलीज की बात हो रही थी, वो शायद नामुमकिन सी लग रही है। जब एंथनी ब्लिंकन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इजराइल नेतन्याहू से मिले, तब एक वक्तव्य आया कि अमेरिकन लाइन को टो करने के लिए तैयार हैं, उसके मसौदे को मानने के लिए नेतन्याहू तैयार है। उसके बाद श्रीमान कतर गए और वहां पर कतर और इजिप्शियन रहनुमाओं से बातचीत हुई, साथ साथ हमास के भी रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई। इजराइल की तरफ से इजराइल की इंटेलिजेंस सर्विसेज मोसाद के चीफ वहां गए और बातचीत हुई, और फिर ऐसा लगा कि शायद कोई ना कोई डील मिल जाएगी। वहीं इजराइल के अंदर जो हॉस्टेजेस जो पकड़े हुए हैं गाजा में हमास ने, उनके रिलेटिव्स ने प्रदर्शन किया, उनकी तरफ से भी एक प्रेशर ग्रुप है और वो भी प्रेशर डाल रहा है कि जल्द से जल्द सीज फायर हो। वहीं जो सिनसिनवार है, वहां पे जो हमास के नए चीफ हैं, पुराना आतंकवादी था और ये इजराइल के अंदर कैद था, फिर एक प्रिजनर डील के अंदर ये छूटा, और अब इस समय ये हनिया के मारे जाने के बाद, जिसको इजराइल ने तेहरान में एक सीक्रेट इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान खत्म किया, उसके बाद ये सिनसिनवार जो है यहाँ का चीफ बना हमास का। और अब आज ये भी खबर आई है कि वो ये चाहता है कि एक अश्योरेंस दे इजराइल कि जब पीस डील होगी, जब सीज फायर होगा, तो उसको मारा नहीं जाएगा, टारगेट किलिंग उसकी नहीं होगी। ये एक अश्योरेंस वो इजराइल से मांग रहा है। और साथ ही साथ जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, दैट इज गाजा के, अगर आप नक्शा देखें तो जो इलाका इजिप्ट के साथ बॉर्डर वाला है उसको फिलाडेल्फी कॉरिडोर बोलते हैं, और इजराइल कहता है कि उस पर कब्जा हम अपना रखेंगे, क्योंकि यहां से हमास ने पहले, ये लड़ाई शुरू होने से पहले, अक्टूबर 7 से पहले बहुत सारे टनल्स खोद रखे थे इजिप्ट की तरफ, और इलीगल ट्रेड वहां से होता था। वहीं से ही हथियार जो ईरान से आते थे और इस रास्ते से गाजा में घुसते थे, वो आए और एक बहुत बड़ा स्टॉक पाइल वहां पर इकट्ठा हुआ, जिसके बाद हमास ने 7 अक्टूबर का एक बहुत बड़ा मैसिव टेररिस्ट अटैक किया, जिसमें तकरीबन 1,500 इजरायलियों को, इजरायली बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को मारा गया और उनको बंधक भी बनाया गया। तो बहरहाल अभी सिचुएशन ये है कि ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई समझौता हमें नजर आ रहा है, और सिचुएशन और बिगड़ेगी, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से हमले तेज हो गए हैं और इजराइल की एयरफोर्स से भी टारगेट वहां पर किया जा रहा है। अब वहीं पे खबर ये भी आ रही है कि ईरान ने कहा है कि इस बार जब हम हमला करेंगे इजराइल के ऊपर, तो बहुत ही स्पेक्टेकुलर होगा, बहुत ही बड़े तादाद में हमला होगा, और तकरीबन 1,500 मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। याद रहे, जो पहले ईरान ने हमला किया था उसमें मिसाइल्स कम यूज हुई थी और ड्रोन्स ज्यादा हुए थे, तो अब वो बात कर रहा है कि अब हम मिसाइल्स का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ उसने ये भी प्रस्ताव रखा है कि ओआईसी जो कंट्रीज हैं वो तेल को वेपनाइज करें और उससे चाबी कसें, इजराइल के साथ में तेल की डीलिंग बंद करें, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो हिंट भी दे रहा है कि वेस्ट के साथ भी इसको लीवरेज की तरह से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि पहले 60 के दशक में इसका इस्तेमाल जब इन्होंने इस तरीके से किया था तो उसके नतीजे अच्छे मिले थे, उनके हक में मिले थे। और इस पूरी कवायद में हमारे जो दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान, वो उनका पूरा समर्थन कर रहा है ईरान का, और वो कहता है कि बिल्कुल आप इसी तरीके की ये कार्रवाई करें। तो ये एक सिचुएशन है, सिचुएशन गंभीर है। अब देखते हैं कि
आने वाले समय में कैसे चीजें निकल कर आती हैं। वहीं अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, वहां से बहुत प्रेशर है जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई ना कोई समझौता हो जाए जिससे कि वो आवाम के पास इस चीज को लेके जाए कि देखिए हमारे होने से, हमारे कहने से यहां पर सीज फायर हुआ। ये याद रहे कि अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़ी है, और आयरॉनिकली बात यह है कि अरब वर्ल्ड में अमेरिका और अमेरिकन्स को, क्रिश्चियंस को इतनी बददुआएं दी जाती हैं, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में, ईरान में और सब जगह, लेकिन ये वही अमेरिकन्स हैं जहां पर लोग सड़कों पर निकले हैं और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करे हैं। इतने डेमोन्स्ट्रेशन शायद अरब मुल्क में ना हुए हों और हमारे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान में ना हुए हों जितने अमेरिका के अंदर हैं। और अमेरिका क्योंकि एक ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पर एक किस्म का प्रेशर भी बनाया जा रहा है। तो एक वो भी एंगल इस पूरे मिडिल ईस्ट के जो पीस प्रोसेस है या जो भी कार्रवाई है उसके अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो लेट्स सी कि आगे आने वाले समय में क्या होता है। और अगर ईरान की तरफ से हरकत होती है तो हम ये ना भूलें कि कैरियर ग्रुप्स अरेबियन सी में और मेडिटेरेनियन सी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। कैरियर ग्रुप्स का मतलब है कि एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके साथ में डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, जिनके ऊपर हजारों की तादाद में टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स भी होंगी, और उसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स भी होंगे, फाइटर एयरक्राफ्ट्स भी होंगे, और बहुत भारी तादाद में असला मौजूद होगा। अगर सिचुएशन इस पूरे इलाके में बिगड़ती है तो अमेरिकन फोर्सेस का डायरेक्ट इंटरवेंशन होगा और हालात बहुत गंभीर हो सकते हैं, और इतने गंभीर हो सकते हैं कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। बहुत बड़े पैमाने पर अफरा तफरी मच सकती है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो और ईरान कोई ऐसी बेवकूफ़ी की हरकत ना कर दे जिसकी वजह से पूरा खित्ता जो है एक वॉल्केनो की तरह इरप्ट हो जाए और बहुत लाखों की संख्या में लोगों का नुकसान हो जाए। तो इसी के साथ मेरा ये पॉडकास्ट यहाँ समाप्त होता है। लाइक कीजिए, मित्रों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।